हेलो बच्चों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट है। ठीक है, आपको पहला जो आपको सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ाया था उसके सभी पार्ट आपको अच्छे लगे होंगे। खास करके आपके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, और आप लोग शेयर भी किए हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए अगले पार्ट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया से आप लोग समझिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया, मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आज जो बेसिक चीज़ें हैं आपको मैं बताऊंगा, है ना, बेसिक चीज़ें। उसके बाद जो अगला पार्ट होगा थोड़ा उससे आपको मॉडरेट लेकर चलूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है, मिश्रधन बराबर होता है आपका, उसमें होता है आपका पी, मतलब जिससे कि मूलधन है ना, मूलधन और प्लस इंटरेस्ट, मतलब उसमें सी आई, इसका मिश्रधन होता है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो उसमें जुड़ा होता है मिश्रधन में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं। 3,000 रुपये का है, 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 × 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए कह रहा है कि अगर हम पी की बात करें और ए की बात करें, ठीक, पी और ए की बात करें और 2 साल की बात किया हुआ है। ठीक है, तो पहले साल में क्या होगा बाबू, 5 था, 1 बढ़ गया तो कुल मिला के 6 हो जाएगा ना। तो 5 था, 1 बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया पहले साल में। ठीक, फर्स्ट ईयर में। दूसरे साल में भी ये क्या करेगा, 5 से बढ़ के ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 5 या 25 और ये हो जाएगा 6 के 36। ठीक है, तो आपका 5 या 25 हो गया और 6 के 36 हो गया आपका, है ना। ये था आपका पी और ये था आपका ए। मतलब ए का मतलब होता है मिश्रधन अमाउंट, है ना। तो जो 25 है, पी किसके बराबर है, 3,000 के बराबर है ना, क्योंकि इसमें पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3,000। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 3,000 के बराबर होगा, है ना। तो 25 चौका 100, है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 हो जाएगा, है ना। 4 3 12 120 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मिश्रधन बताइए, और मिश्रधन यहाँ दिया है 36। तो 1 बराबर 120, तो 36 बराबर कितना होगा, 36 गुणे 120, तो कितना हो जाएगा, 36 गुणे 120 बराबर हो जाएगा, बरछक 72 के 2 7 बारते 36 और 7 6 13 43 हो जाएगा ना। 4320 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 गुणे 120 4320 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 10,000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। देखिए इसमें दिया है 3 वर्ष का, और इसमें क्या है 10,000, मतलब यहाँ पी दिया हुआ है ना, पी दिया हुआ है। अंत में क्या है, 3 वर्ष के लिए अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम पी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए। ठीक, तो पी कितना है, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 था और 1 बढ़ के कितना हो गया, इसका हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर 3 साल का है तो फिर 10 बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया दूसरे साल में। तीसरे साल में क्या होगा बाबू, फिर 10 बढ़ के 11 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 10 दहियाँ 100 दहियाँ 1000 हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा 11 121 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए पी माइनस ए क्या होता है, हाँ, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ए माइनस पी होता है ना, ए माइनस पी होता है ना, तो घटा देंगे तो सी आई कितना हो जाएगा, इसका सी आई हो जाएगा आपका 331 हो जाएगा। ठीक, तो आपका पी दिया हुआ है 1,000, 1,000 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 10,000 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 जीरो काट दीजिए तो 1 बराबर हो जाएगा 10। ठीक, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331 है। तो 331 किसके बराबर होगा, 331 1 बराबर 10 है, 310 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3310 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब देखिए इसमें मिश्रधन दिया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, 6655 हो जाता है। तो वह धन ज्ञात करिए यदि धन 3 वर्ष तक का ब्याज पर रहा हो। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, पी और ए। ठीक, तो कितना है, 10 बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 10 बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना।
और फिर 3 साल का है तो ये फर्स्ट ईयर में 10, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, फिर ये 10 बढ़ के 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अगर इसका ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा बाबू, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 331 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मिश्रधन 6655 दिया हुआ है, तो 6655 दिया है तो ये मिश्रधन ये है ना, तो 1331 के बराबर क्या हो जाएगा, 6655 हो जाएगा। ठीक है, 6655 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 5। ठीक, तो जब 1 बराबर 5 हो जाएगा तो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, मतलब 1000। पी बराबर कितना है, 1000 है, और यहाँ 1 बराबर 5 है तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझिएगा, बहुत आसान है ही है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, देखिए 3 वर्ष की बात दिया है, 3 गुना हो जाता है। अब गुना जैसे क्वेश्चन है, अब देखिए उसके पिछले वाले क्वेश्चन में कभी काल क्वेश्चन पूछता है कि 2.5 साल में बताइए, 5 साल में बताइए, मतलब कि फ्रैक्शन जो समय देता है वो फ्रैक्शन में देता है। तो हम वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा मॉडरेट है उसको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा, ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सिंपल आया हूँ कि आप लोग थोड़ा समझिए कि होता कैसे है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फ्रैक्शन वाले भी लाऊंगा, अगले पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, अब गुना वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। गुना वाला क्वेश्चन है, तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, और वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले गुना वाले को बराबर कर लीजिए। देखिए 3 गुना है तो 3 को बराबर कर लीजिए, और 9 को इधर 9 को बराबर कर लीजिए। तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, 3 जो है 3 के ऊपर ए पावर लगा दीजिए, तो 3 इसमें पावर है तो 3 के इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 2 हो जाएगा। और आपको एक इसमें आप वो कर लीजिए कि, तो अब यहाँ पे 3 हो गया तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है, उसको आप वो कर लीजिए, T2 बराबर T1 इंटू ए, T2 बराबर T1 इंटू ए। ठीक है, तो इससे आपको समझिए, देखिए T1 तो हमेशा दिया है 3 वर्ष, T2 निकालना है कि वो पूछ रहा है कि चक्र 3 गुना हो जाता है वही धन उसी तरह से कितने वर्षों में, मतलब T2 पूछ रहा है। तो ए कैसे निकाले जाएगा, ए गुना को बराबर करके पावर को, जो बेस है बेस को आप बराबर कर लीजिएगा तो पावर आपके आ जाएगा, ए बराबर 2 है ना। तो ए बराबर 2 आ गया, तो T1 कितना दिया है, T1 आपका 3 दिया है, और ए कितना है 2, T2 निकल जाएगा ना, T2 बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। अब देखिए बहुत आसान है, इस चीज़ को समझिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आप इस पे कर लेंगे तो आपको पूरी बढ़िया से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना, अब यहाँ 2 गुना लिख दिए, 2 का पावर ए लिख दिए, बराबर, अब यहाँ हो जाता 8 गुना, अब 8 का 8 है, अब 8 का 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 दूनी 4 दूना का 8 है ना, 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 हो जाए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बताया था T2 बराबर T1 इंटू ए हो जाएगा। ठीक, तो T1 कितना है, T1 5 वर्ष है, और ए कितना है 3 है, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। देखिए इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, खाली गुना को यहाँ बराबर करिएगा, यहाँ से बेस को बराबर करके पावर निकाल लीजिएगा, ए आ जाएगा, और फिर T2 बराबर T1 इंटू ए में आप रख दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना की बात कर रहा था, 2 के पावर ए हो जाएगा। ठीक, 16 की बात कर रहा है, तो 16 का क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, दूना का 8, दूना का 16, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। भाई 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी के 4, दूना का 8, दूना का 16, तो 1 2 3 4, 2 के पावर 4, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T1 इंटू ए, T1 कितना है 4 वर्ष है, ए कितना है 4 है, तो 4 के 16, T2 बराबर 16 वर्ष। बहुत आसान है ना, इस चीज़ को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 था 3 वर्ष। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में एक नया मोड़ आया है,
अब देखिए गैपिंग जो दी रहती है इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जब भी एक बात को याद रखिएगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि एक साल के अंदर अगर जो भी अगर ब्याज बढ़ा है, वो ब्याज जो बढ़ेगा वो हमेशा क्या होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करता है, देखिए अब जिसे अब देखिए समझिए 7वां क्वेश्चन आप समझिए कि 2 साल में देखिए क्या कर रहा है, 2 ईयर में 672 हो जा रहा है। ठीक, और तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, तीसरे वर्ष में 714 हो रहा है। ठीक, तो इन दोनों का वर्ष का अंतर कितना है, 1 है। तो 1 वर्ष का अंतर जो है, अब इसमें 1 वर्ष का अंतर हो गया, इसमें कितना का अंतर हो गया, तो 672 में 714 के 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, है ना, 7 4 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42। ठीक, अब ये देखिए, अब ये है आपका P, है ना, इसको P मान लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग वाला है। बढ़ के अगर ये 714 हुआ है तो इसको A मान लीजिए। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है वार्षिक दर, तो दर पूछ रहा है, तो 42 आपका ब्याज निकल गया और 672 पे 42 बढ़ रहा है, तो 1 ही साल का अंतर है। तो जब 1 साल का अंतर होगा तो इसमें यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला किसका लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट का लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 42 कितना परसेंट है, 672 का, है ना, और परसेंटेज के लिए 100 इसमें गुणा कर देंगे, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कटाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 के में 2, यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 के 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आपका 3 7 21 और ये हो जाएगा 3 का में 3, 3 का में 3, 3 दूना का 6 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका, अब यहाँ से आपका कटाइए तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10 50 हो जाएगा, और 2 5 10 2 6 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 8 16, और ये हो जाएगा 7 चौके 28, है ना। मतलब क्या हो जाएगा 25/4%। मतलब आप इसको लिख सकते हैं R बराबर 25, जब कटाएंगे तो ये 25/4%। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अब मैं आपको समझा दूं इसलिए आपको 25/4% आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800, 3 वर्ष में, है ना, 800 हो गया। ठीक, और 4 वर्ष में कितना हुआ, 840 हो गया। ठीक, तो अंतर देखिए 40 का है, इधर समय का अंतर कितना है, 1 का है, 1 वर्ष का। जब 1 वर्ष का अंतर ब्याज में आ गया तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लगा दीजिए। 40 रुपया ब्याज पा रहा है, कितने पे पा रहा है, 800 पे पा रहा है, इंटू 100। ठीक, 0 से 0 कटा तो 8 5 40, 5, है ना, कितना हो गया, 5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 5% आपका आंसर हो गया। आप इस चीज़ को समझिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए आप, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष में अंत में 200, पहले वर्ष के अंत में 200 हो गया और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो गया, 220 हो गया। ठीक, अब देखिए 1 साल का अंतर है, इधर कितना है, 20 का अंतर है। ठीक, तो 20 रुपया ब्याज पाया कितने पे, 200 पे, और परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए। ठीक, 00 से 00 कट गया, 2 एकम 2, 2 दहिया 20, मतलब 10% का आपका आंसर आ गया। मतलब क्या है, ब्याज की दर पूछ रहा है, दर आपका कितना आ गया, 10% आ गया। तो जब भी 1 साल के अंतर की गैपिंग आएगी, अगर उसमें 1 साल की गैपिंग के अंतर आ गया और उसमें ब्याज आ गया, तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट वाला आपका फार्मूला आप लगा दीजिए, तो वो आप क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आप, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600, हाँ, और 4 वर्ष में, अब देखिए 2 वर्ष का अंतर आ गया। देखिए इस बात को देखिए थोड़ा सा, इसमें देखिए अब इसमें थोड़ा सा वेराइटीज आएंगे, है ना। तो अब देखिए 2 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में कितना आ गया, 3600, है ना, और 4 वर्ष में, अब इसको ऐसे मत करिए, थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा लॉजिक हो जाएगा, है ना। आप ऐसे करिए, 2 वर्ष में कितना हो गया, 3600 हो गया। ठीक, अब तीसरे साल जो है इसका नहीं पता, चौथे साल में क्या हो जा रहा है, चौथे साल में आपका 3600 हो जा रहा है। ठीक,
देखिए इसका दो तरीका है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, लेकिन इसका ये है कि जो उसमें जो अच्छे तरीके होंगे वही आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया है ना कि अब इसमें देखिए जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, यहाँ का इंटरेस्ट होगा और वो ये इंटरेस्ट होगा, ये आपस में बराबर होगा। जो इस भाई देखिए 1 साल का इंटरेस्ट ये है और 1 साल का इंटरेस्ट ये है, ये आपस में बराबर होंगे दोनों। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे x जो है वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसका अंतर है ना, इसका अंतर जो होगा तो x माइनस 3600 हो जाएगा ना, x माइनस 3600 ये अंतर हो गया। कितने पे बढ़ा? 3600 पे बढ़ा और परसेंटेज के लिए 100 वो कर दिए। अब देखिए अब इनका अंतर देखिए, अब देखिए बड़का में से छोटा को घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। तो 3600 माइनस x हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, कितने पे बढ़ा? x पे बढ़ा है ना, x से बढ़ा होगा ना, इनटू कितना हो गया 100। अब यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब इसको आप कटे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3600 एक्स बराबर ये हो जाएगा नहीं सॉरी, यहाँ 3600 नहीं है, ये देखिए आप गड़बड़ हो गया, यहाँ 5100, ये देखिए यहाँ पे 5184 है ना, ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ 5184 लिख दीजिए, ठीक, यहाँ पे 5184। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3600 गुणे 5184 है ना, माइनस कितना हो जाएगा 3600 एक्स। अब देखिए 3600 एक्स 3600 एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3600 गुणे 5184। तो एक्स बराबर अंडर रूट 3600 गुणे 5184। अब देखिए ये फार्मूला निकल के आ जा रहा है कि x बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। ये हमेशा आप याद कर लीजिएगा, ये जो x बराबर ए अंडर रूट बी आया है ये डायरेक्ट यहाँ का मान निकल जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, ये यहाँ का मान, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि कैसे x बराबर अंडर रूट ए बी आया है। तो ये डायरेक्ट लगा देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो ये वाली जो पार्ट है ये परसेंटेज का ही है, तो ये निकल जाएगा कि रेट आपका क्या है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो अब ये 3600 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये 3600 किसका वर्गमूल है, ये हो जाएगा 60 का, सॉरी वर्गमूल हटा दीजिए, ये हो गया 60 का, और ये 3184 जो वर्गमूल है आपका, है ना, 3184 आपका वर्गमूल है, ये है 72 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना x बराबर 6 दूना के 12 के 2 हाथ में लगा ले 6 7 42 1 43, मतलब 4320। क्या हो गया 4320। अब इसमें घटा लीजिए, तो अब x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 4320, है ना, x बराबर, तो जब x बराबर 4320 आ गई तो इसमें रख दीजिए। तो यहाँ अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ आप कर लीजिए 4320, ये अंतर आपका आ जाएगा 720 अंतर आएगा, ठीक है। ये अंतर जो आएगा 720 आ जाएगा। तो 720 बटा 3600 है ये है, इंटू 100, परसेंटेज अब आ जाएगा आपका, डबल जीरो से डबल जीरो कटा और 36 दूना का 72, मतलब 20% का आपका आंसर आ गया। देखिए ये जो चीज़ें हैं आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट x बराबर अंडर रूट ए बी रख देंगे। जब अंडर रूट ए बी रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यही वाला x में से इसको घटा लीजिएगा, अंतर आ जाएगा, और कितने पे बढ़ा 3600 पे बढ़ा, और इंटू 100 कर दिए तो परसेंटेज आ जाएगा, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। और एक तरीका आपका जो सिंपल तरीका है उस चीज़ को समझिएगा। सिंपल तरीका क्या है, अब देखिए 1 प्लस आर बाई 100, आर बाई 100 कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल की बात कर रहा है। तो 4 साल में कितना हो गया आपका 5184 हो गया, ठीक, बटा कितना हो जाएगा, फिर दूसरे में 1/100 ये हो जाएगा कितने साल का है 2 साल का, ये कितना हो गया आपका 3600 हो गया, ठीक। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 बचा, है ना। तो 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो पावर हटेगा, ये पावर जो हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, 5184 बटा 3600, है ना। तो 51 से 84 कितना का है, 72 का है, नहीं 5184 आपका नहीं 72 का नहीं है, 5184, हाँ 72 का है, और ये आपका 72 का होगा, ये हो गया 60 का, ठीक है। ये आपका 72 का, ये 60 का हो गया, तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा ना।
तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कटेगा, और ये हो जाएगा आपका 6 का में 6, 6 दूना का 12, बरछक 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 100 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 120। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 100 इधर हो जाता तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका है, आप देख लीजिएगा, है ना, दोनों तरीका है, आप देख लीजिएगा। हमको तो ये लगता है कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा कम कैलकुलेशन है। तो हमको ये लग रहा है कि हम आपको ये वाला मेथड जो सिंपल मेथड वाला है इसको लगाना चाहिए। देखिए कैसे आसानी से आ जाएगा, है ना। अब अगला देखिए, अब इतना आपको समझाऊंगा नहीं, है ना, इतना आपको नहीं समझाऊंगा। अब थोड़ा सा देखिए 11वां क्वेश्चन इसी तरह डायरेक्ट है ना। तो देखिए 3 साल में क्या है ना। अब डायरेक्ट देखिए 3 साल में क्या कह रहा है कि 5 साल पहले बड़ा वाला लिखिए, तो 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 5, है ना, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 के पावर कितना 3, है ना, बराबर हो जाएगा आपका पहला कितना था 5 वाला 16 10 51 बटा कितना हो जाएगा 13 31 00। ठीक है, अब 3 से 2 कटा तो 2 बचा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 2। अब ये हो जाएगा 161 0 51, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 16 10 51। इसको आप लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, इतना का मल्टीप्लिकेशन है। इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, इंटू 100 लिख सकते हैं। तो इसको आप नहीं ऐसे मत करिए, इसको और भी हो जाएगा, 3 कट जाएगा, या 11 गुणे 11 और हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 कटा, 1 2 3 कटा, है ना। तो अब यहाँ से स्क्वायर इधर हटेगा 1 प्लस आर बाई 100, ये हटाएंगे स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, जब ये वर्गमूल होगा तो इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक आ जाएगा 11 गुणे 11, और 100 बचा तो इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई नहीं, ये हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 121 बटा 10 हो जाएगा ना, 121 बटा नहीं सॉरी, यहाँ पे ये हो रहा है, ये नहीं होगा, है ना, 11 इंटू 11 होगा, है ना, 11 इंटू 11 होगा ना। तो यहाँ कट के आपका 11 बटा क्या हो जाएगा, 11 बटा 10 हो जाएगा, 11 बटा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 बटा 10। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कटा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर बराबर हो जाएगा 110। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा आंसर आपका, ये चीज़ है ना। अब उसको आप रखेंगे, अगर उसको आप करेंगे तो वही चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि अंडर रूट ए बी आ जाएगा, डायरेक्ट आप रख लीजिएगा। जैसे कि 3 वर्ष का है, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ए बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 161 0 51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1331 00। अब देखिए इसमें भी आपका बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका देखिए इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, और ये हो जाएगा 100। तो इन दोनों में से 11 निकलेगा बाहर, इन दोनों में से गुणे 11 बाहर निकलेगा, फिर इन दोनों में से 11 बाहर निकलेगा, फिर इन दोनों में से 11 बाहर निकलेगा, और फिर इसका 10 निकलेगा, है ना। अब इसको 3 का 1331 हो जाएगा, और गुणे 11 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे फिर वो देखिए, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, फिर दूसरे में से घटाएंगे तो थोड़ा सा ये आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये जो है, ये यहाँ से दिक्कत क्या होती है, यहाँ आसानी ये हो जाता है कि ये कट जाता है, और जब ये कट जाता है बाबू तो ये हो जाता है छोटा। तो सबसे आसान तरीका हमको यही लगता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सिंपल सा मेथड है, आपको ये यूज करिएगा, ठीक है ना।
अब देखिए 2 वर्ष के अंतर वाला क्वेश्चन है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आता है 2 वर्ष में। तो इसका आप 2 वर्ष का आप अंतर कर लीजिएगा। इसका होता है CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PR/100 का होल स्क्वायर। ये आप सूत्र याद रखिएगा। तो कोई भी 2 वर्ष का जो भी आपका होगा, है ना, वो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखिए 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 तो वो धन पूछ रहा है, मतलब P पूछ रहा है। तो अंतर कितना है? 8 है। P पूछ रहा है और R कितना है? 4 है बटा 100 इक्वल होल स्क्वायर, है ना। तो 4 से कट गया, ये 25 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 बराबर P आई स्क्वायर होता है 25 का वर्ग कितना होता है? 625 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? अब P बराबर कितना हो जाएगा? 625 इंटू 8, 625 इंटू 8 मतलब 8 5 40 के 0, 4 8 9 के 16, 4 20, 0 2 8 6 48 49 50, मतलब आपका आ गया P बराबर कितना हो गया? आपका 5000 हो गया, है ना। इसमें बस डायरेक्ट सूत्र आपको फार्मूला लगाना है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखिए 1.25 है, वार्षिक दर 5% दिया है। तो अंतर बराबर मैंने आपको बताया था PR/100 का होल स्क्वायर बताया था ना। तो अंतर कितना है बाबू? 1.25। अब क्या है? P निकालना है। R कितना है? 5% है। तो 5/100 जो है बट स्क्वायर 5 गुना का मतलब 20 हो जाएगा, मतलब 1.25 बराबर P। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, है ना। तो अगर 1.25 में डबल जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 125 हो जाएगा, गुणे 4 बराबर P। तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 के 0 2, 4 दूना का 8 2 10 के 0 1 4 के 5 बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर कितना हो गया? 500 हो गया, है ना। इस चीज़ को समझिए, कुछ है नहीं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ना। परिपक्व मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? यदि 12,500 रुपये का निवेश 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है ना। अब देखिए बीच का अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है। तो क्या है अंतर? बराबर मैंने आपको बताया है PR/100 का होल स्क्वायर, है ना। तो P कितना दिया है? यहाँ दे दिया है आपका 12,500। R कितना है बाबू? 20 है, और 20 है और नीचे 100 है, तो 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 5 125, 5 कट गया, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत आसान है, कुछ है नहीं, इसको आप लोग समझिएगा, है ना। और आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, गुड बाय।